दोस्तों, आखिर क्या छुपा हुआ है ताजमहल के बंद दरवाज़ों के अंदर? क्या ताजमहल के तहखानों में शिव की मूर्तियां मौजूद हैं, या फिर क्या ताजमहल किसी वक्त में एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसे तेजू महाली के नाम से जाना जाता था और ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बल्कि एक हिंदू राजा परमारदी ने बनवाया था। बाद में शाहजहां ने परमारदी के पोते राजा जयसिंह से ताजमहल को खरीदा था। कहानी तो बहुत अच्छी बनाई है जिसे सुनकर कोई भी समझदार इंसान शायद ही अपनी हंसी को रोक पाए। हमारे चैनल के मुतजस्सिस दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ताजमहल की असल हिस्ट्री को तो जानेंगे, साथ ही साथ ताजमहल के बारे में फैलाई गई झूठी कहानियों की हकीकत को भी आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप अपनी सच्ची हिस्ट्री को हमेशा याद रख सकें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 5 जनवरी साल 1592 में मुगल बादशाह जहांगीर और उनकी बीवी जगत हुसैन को एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम खुर्रम रखा जाता है, मगर बाद में उनको शाहजहां के नाम से पुकारा जाने लगा जिसका मतलब होता है दुनिया का बादशाह। ठीक इसी तरह मुमताज महल जो कि 1593 में पैदा हुई थी, इनका असल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां और मुमताज महल की शादी हुई थी साल 1612 में, जबकि मुमताज के अलावा शाहजहां की 2 और बीवियां भी थी। मगर दोस्तों, शाहजहां ने सिर्फ सियासत और हुकूमत के मसलों की वजह से ही वो शादियां की थी। अगर दूसरे लफ्जों में कहें तो शाहजहां मुमताज महल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और उनको दिल से चाहते थे। शाहजहां जब भी सियासत के मुद्दों पर बातचीत करने या जंग के लिए जाया करते थे, तब वह मुमताज को हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे, यानी कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। जहां एक तरफ शाहजहां की दूसरी बीवियों से उनको सिर्फ एक बच्चा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मुमताज महल के जरिए शाहजहां को 14 बच्चे हुए थे, जिसमें ज्यादातर पैदाइश के तुरंत बाद ही मर गए थे। 17 जून साल 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल की मौत हो गई थी। मुमताज की मौत से शाहजहां पर बहुत गहरा सदमा पड़ा था। वह पूरी तरह गम में डूब गए और कई दिनों तक बल्कि कई हफ्तों तक वो रोते रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 1 साल तक शाहजहां अलग थलग हो गए थे। जब वह वापस आए तब उनके बाल सफेद हो गए थे, उनकी कमर झुक चुकी थी और उनके चेहरे से हंसी पूरी तरह उड़ गई थी। अब शाहजहां ने सोचा कि मुमताज महल के लिए बेहद शानदार मकबरे की तामीर कराई जाए, जिसके बाद शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनाने का काम उस वक्त के बहुत बड़े आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया। इसके अलावा ताजमहल की नक्काशी अब्दुल हक शिरानी के जरिए की गई थी। दोस्तों, राजस्थान, पंजाब, चीन, तिब्बत, श्रीलंका और अरब से मुख्तलिफ तरह के नायाब पत्थरों को मंगवाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 22,000 मजदूरों के साथ 1,000 से भी ज्यादा हाथियों ने रोजाना काम करा, तब जाकर लगभग 21 सालों में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, अक्सर आपने ताजमहल के बारे में एक बेतुकी सी बात जरूर सुनी होगी कि जिन मजदूरों ने ताजमहल की तामीर की थी, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे ये बात साबित हो सके, बल्कि मजदूरों के जरिए ताजमहल के बाद जामा मस्जिद और लाल किला जैसी दूसरी इमारतें भी बनाई गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ताजमहल पर तेजू महालय और शिव मंदिर के दावे किसने करना शुरू कर दिए? इसके पीछे बीजेपी के एक पॉलिटिशियन रजनीश सिंह का नाम सामने आता है, जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली और ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग की। ये चाहता था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एक टीम ताजमहल के उन बंद कमरों की छानबीन करे ताकि वहां से कोई मूर्ति या फिर कोई ऐसा निशान मिल जाए जिससे उसका दावा सच साबित हो जाए। मगर दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये याचिका सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के वक्त को बर्बाद करने का एक जरिया है। अब एक अहम बात आप लोगों को बता दें कि ताजमहल के उन कमरों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से वक्त पर खोला जाता है और वहां की साफ सफाई भी की जाती है। बल्कि दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से उनके वेबसाइट पर उन बंद कमरों की तस्वीरें भी डाली गई हैं, जिसे कोई भी आसानी से देख सकता है। उनका कहना है कि इस तरह के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में तहखाने और कमरे बने होना बहुत आम सी बात है। इसके अलावा उन कमरों को बंद रखने की एक वजह ये भी है कि उन कमरों में कोई ऐसी खास चीज मौजूद नहीं है कि जिसकी
जिसकी वजह से टूरिस्ट लोगों को उसके अंदर जाना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की बहुत सारे मामले हाई कोर्ट में जा चुके हैं, जिसमें 6 वकीलों की एक टीम ने अप्रैल 2015 में हाई कोर्ट में एक याचिका डाली, जिसमें उन्होंने ताजमहल पर शिव मंदिर होने का दावा कर दिया। इसी वजह से उन्होंने कोर्ट से इजाजत मांगी कि ताजमहल के अंदर हिंदुओं को पूजा पाठ करने दिया जाए। दोस्तों, उन वकीलों के हिसाब से ताजमहल को साल 1212 में राजा परमारदी देव के जरिए बनवाया गया था, जिसके बाद 1632 में शाहजहां ने राजा जयसिंह से ताजमहल को खरीदा था। इस मामले के ऊपर जब कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट की राय मांगी तो उन्होंने ताजमहल के मंदिर होने वाले दावे को साफ तौर पर मना कर दिया। बल्कि दोस्तों, इससे जुड़ा किसी भी तरह का कोई सबूत किसी को नहीं मिला। इन बातों से साफ पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त।